Hello students, today we are going to discuss acceleration, which is also known as the rate of change of velocity. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. जो velocity है वो constant रहने वाली है time के साथ साथ uniform motion में. In this case, the change in velocity of the object for an time interval is zero. तो मतलब यहाँ पे velocity में कुछ change ही नहीं आ रहा है, तो change in velocity मतलब क्या है? Zero है. सेम वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी बाद में है, तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया. ठीक है. बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो क्या होगा? एग्जाम्पल ले लो, जब आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर. आप इस तरीके से उसकी स्पीड को बढ़ाते रहते हो, वेलोसिटी को चेंज करते रहते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये जो वेलोसिटी का बार बार चेंज होना है, टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज acceleration. Thus the change in velocity of object during an time interval is not zero. क्यों? तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो velocity है उसमें बार बार चेंज आ रहा है, तो वो जीरो नहीं है. ठीक है. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. That is, acceleration is equal to change in velocity divided by time taken, or the definition is the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. हमने बात करी थी कि इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं. तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. This is the formula for acceleration. This kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive. तो acceleration जो है वो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि टाइम के साथ साथ जो है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है, जैसे कि स्पीड थी गाड़ी की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, स्पीड को ले आया 50 किलोमीटर पे, तो उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब टाइम के साथ साथ उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, और इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के नीचे सेकंड और सेकंड पे स्क्वायर. If an object travel in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in a equal interval of time, equal time में equal उसकी velocity increase या decrease कर रही है, तो उस टाइम पे acceleration को हम कहेंगे uniform acceleration. That kind of acceleration is known as uniform acceleration. The motion of a free falling body, जब किसी बिल्डिंग से हम किसी बॉल को छोड़ते हैं ऊपर से, तो उसका जो मोशन है वो फ्री फॉल जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है. एग्जाम्पल है. ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट. और अगर उसकी वेलोसिटी कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, तो इस तरीके से जो हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या है? कोई कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में बढ़ा रहा है. ठीक है. कभी ब्रेक अप्लाई कर रहा है, कभी 100 किलोमीटर की स्पीड से भागा रहा है, कभी 50 किलोमीटर पे लेके आ रहा है, तो वो क्या एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है. एक्टिविटी क्या है कि एक्सेलरेशन आप देखते होंगे, हमने पढ़ा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो एक्टिविटी में आपने अपने आसपास एवरीडे लाइफ में, सराउंडिंग्स में आपने ऑब्जर्व करना है कि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कब हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हो रहा है, आपने कब देखा है. एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब रिटार्डेशन आपने कब देखा है. एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म कब देखा आपने. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप कब देखते हो. तो इनको आइडेंटिफाई करो अपने आप के लिए, तो आपको आसानी से एक्सेलरेशन फिर
याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो न्यूमेरिकल करने का सिंपल फंडा ये है कि जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो, पूरा कभी भी मत पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट लाइन में जहां पे भी आपको कुछ भी वैल्यू समझ में आना शुरू हो जाए उसको वहीं उसी टाइम पे लिख लो। राहुल पेडल मार रहा है, अपनी बाइसिकल चला रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। देन ही अप्लाई ब्रेक, ओके ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया u से, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने v से डिनोट कर लिया, ओके। टाइम गिवन है 30 सेकेंड, टाइम हमने लिख लिया 30 सेकेंड। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से है। इसने कहा कि जब उसने स्टार्टिंग से चलाना शुरू किया तो 30 सेकेंड में उसने स्पीड जो वेलोसिटी अचीव की वो है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेके चलेंगे क्योंकि पहले वो रेस्ट पे रहा होगा, रेस्ट से फिर उसने चलना शुरू किया, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने पकड़ ली है और टाइम उसने ले लिया 30 सेकेंड का, ठीक है। तो पहले तो ये वाला केस हम सॉल्व करेंगे कि एक्सेलरेशन उसका उस टाइम पे कितना है, ठीक है। बिकॉज द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहला केस तो ये हो गया कि वो रेस्ट पे था और उसने 30 सेकेंड में ही स्पीड जो अपनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड की अचीव कर ली है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी u है 0, फाइनल वेलोसिटी v है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 30 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, वैल्यूज पुट कर देंगे, v है 6, u है 0, 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाय टाइम है 30 सेकेंड। तो आपका जो आंसर आ गया 6/30, ठीक है, 1/5, या फिर उसको और सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसने कहा कि देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। उसने अब ये कहा कि जब वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब उसने स्पीड ब्रेक्स अप्लाई कर लिए हैं और स्पीड वेलोसिटी को कम करके 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज करने में उसको 5 सेकेंड लगे इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। ओके, अब इसको लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम उसने लिया 5 सेकेंड। तो ये जो देन 1.1523 पॉइंट है इसको नेगलेक्ट कर दो, ये कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने इसको क्या करना है, एक्सेलरेशन का फिर से फॉर्मूला लिखो। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v है 4 मीटर, 4, u है 6, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय टाइम 5। तो ऊपर आप देखोगे 4 माइनस 6 किया -2 डिवाइडेड बाय नीचे टाइम 5 सेकेंड है, -2/5 किया तो -0.4 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस का मतलब ये है क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन था, तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा। सो हमारा आंसर सही है, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया सेकेंड केस में। ये क्वेश्चंस आप करके देख सकते हैं। व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 to 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपने पहला काम ये करना है कि जो वेलोसिटी दी है उसको आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 80 को 5/18 से 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ऐसे ही सेम 60 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जो आपकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। टाइम आपको गिवन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. अब देखो इसमें फर्स्ट लाइन में दिया है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से चलना शुरू किया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 40 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही मीटर पर सेकंड हो जाएगा इन 10 मिनट्स। टाइम गिवन है 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड होती है, तो सेकंड में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। 10 इंटू 60 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। वैल्यूज पुट कर दो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।